हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, आज इकोनॉमिक्स का क्लास करने जा रहे हैं। बहुत दिनों के बाद इकोनॉमिक्स का क्लास हो रहा है। क्लास नंबर 10 होने वाला है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन समझ सकते हैं और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किएंगे और JSSC CGL जैसे एग्जाम जैसे तैयारी कर रहे हैं, JSSC CGL हो या JPSC हो या BPSC, कोई भी एग्जाम को बहुत बेहतरीन कंटेंट रहता है दोस्तों, एग्जाम ओरिएंटेड रहता है, आपको देख के मजा आ जाएगा। ठीक है, तो जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, 2 से 4 सवाल आपको इकोनॉमी से देखने को मिलेगा एग्जाम में, और उसमें से एक दो क्वेश्चन करंट अफेयर से जोड़ देगा और 1-2 क्वेश्चन आपको स्टैटिक टाइप का मिलेगा इकोनॉमिक्स का। ठीक है, अब सब मिलेगा। यदि पेड ग्रुप में जुड़ते हैं तब आपको सब चीज़ का टेंशन नहीं लेना है, तुरंत मिल जाएगा सब चीज़। ठीक है, पेड ग्रुप का चर्चा हम लास्ट में करेंगे वीडियो में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, ओंकार गोस्वामी समिति की स्थापना सरकार द्वारा इस मुद्दे की जांच करने के लिए की गई थी, बताइए। सिंपल आपको क्वेश्चन पूछ जाएगा, ओंकार गोस्वामी कमेटी किससे रिलेटेड है, बस ये सिंपल आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो क्या मारिएगा बताइए। ओंकार गोस्वामी कमेटी was set up by the government for examining the issue, बताइए। औद्योगिक संबंध, औद्योगिक बीमारी, तो याद रखिए ओमकार गोस्वामी जो है इंडस्ट्रियल सिकनेस मतलब औद्योगिक बीमारी इज द राइट आंसर। औद्योगिक बीमारी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा इंडस्ट्रियल सिकनेस, औद्योगिक बीमारी हो जाएगा। चलिए और थोड़ी इंपॉर्टेंट दे दिए दोस्तों, जो कुछ आगे क्वेश्चन बन सकता है। कहाँ गया भाई चलिए देखिए दत्ता कमेटी पूछ देगा, मान लीजिए, तो क्या है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, इंडस्ट्रियल लाइसेंस के बारे में याद रखना। दत्ता कमेटी इंडस्ट्रियल लाइसेंस। ठीक है, उसे हजारी कमेटी 1967, जिसका डेट इंपॉर्टेंट है 1967। हजारी कमेटी किससे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी से। हजारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1967। ठीक है, कार्बे कमेटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, रंगराजन कमेटी बैंकिंग इंडस्ट्री से याद रखना आपको रंगराजन का। रे कमेटी इंडस्ट्रियल सिकनेस, ये भी है, रे कमेटी हो गया। फिर ये देखिए जो से ओमकार गोस्वामी या रे कमेटी इंडस्ट्रियल सिकनेस से रिलेटेड है, मतलब औद्योगिक बीमारी। ठीक है, उसी तरह SS कोहली कमेटी किससे रिलेटेड है, सेम चीज़ है, देख सकते हैं आप लोग, इंडस्ट्रियल सिकनेस। तो ये सब कुछ मेजर आप लोग देख सकते हैं। जैसे रंगराजन वाला इंपॉर्टेंट है आपको, हजारी वाला 1967, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, दत्ता वाला भी इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल लाइसेंस और इंडस्ट्रियल पॉलिसी सब इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। ठीक है, कमेटी से क्वेश्चन बनेगा आपका एक। चलिए, विच इज़ नॉट द सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस इन इंडिया, जो भारत में औद्योगिक वित्त का स्रोत नहीं है, कौन नहीं है। देखिए, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तो है, राज्य वित्त निगम भी है, और UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये नाबार्ड नहीं है। ठीक है, इसका आंसर नाबार्ड हो जाएगा। आपको पता है शिवरामन कमेटी के द्वारा 1982 में लाया गया था इसको, जुलाई के महीने में, आपको पता ही होगा। ठीक है, ये 6 5 ईयर प्लान में कैसे याद रखना है, 1 2 3 4 5 6, छठा पंचवर्षीय योजना में लाया गया था नाबार्ड। क्वेश्चन बना हुआ इसलिए बोल रहे हैं ये चीज़। चलिए, सिडबी हैज बीन एस्टेब्लिश टू, किस लिए बनाया था बताइए। SIDBI हैज बीन की स्थापना किया गया था, क्यों, फिनांस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, किसके लिए, वित्त लघु इंडस्ट्री। सिडबी मतलब स्मॉल स्केल, क्या होगा, स्मॉल स्केल याद रखना, बस इतना बाकी हो जाएगा। उद्योग के लिए लाइसेंसिंग नीति किसने लाया था, अच्छा, लाइसेंसिंग पॉलिसी ऑफ द इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ फ्रॉम, अच्छा, कब से स्टार्ट किया गया था वो पूछा था। ठीक है, 6 का बताइए क्या होगा, कांग्रेस पार्टी रेजोल्यूशन ऑफ एस्टेब्लिशिंग सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, इसका आंसर क्या होगा। 6 का बताइए, थोड़ा सा इसको बड़ा अच्छा से कर ले, पढ़िए, अब पढ़िए। तो इंडस्ट्रियल एक्ट 1951, कौन सा, इंडस्ट्रियल एक्ट 1951, 6 का D हो जाएगा। चलिए, अबिद हुसैन, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, कमेटी किससे रिलेटेड है दोस्तों, अबिद हुसैन कमेटी किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा अबिद हुसैन लघु और मध्यम विकास, किसके लिए, स्मॉल और मीडियम इन डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है ये। इन इंडिया लिबरल इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज एडॉप्टेड इन द ईयर ऑफ, भारत में उदार औद्योगिक नीति के वर्ष में अपनाया गया था लिबरल इंडस्ट्रियल पॉलिसी, याद रखिएगा कब, 1991, कब दोस्तों, 1991 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसको मैच तक कॉलम क्या बोला, नॉट प्रॉपर्ली, कौन सा सही मैच नहीं किया गया वो बताना आपको। तो बताइए, रिलायंस मुकेश अंबानी, सही बात है। विप्रो, अच्छा चेंज हो चुका, पुराना है ये उसे, देखे, एयरटेल मित्तल दी थे, सही बात है। नैनोकार रतन टाटा, विप्रो का कृष्णमूर्ति नहीं था, इसका आंसर B हो जाएगा राइट आंसर। हालांकि इसका नया टाइम में चेंज होते रहता है, इसलिए आगे चेंज होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। औद्योगिक लाइसेंसिंग को अंत में कुछ अपवाद के साथ समाप्त कर दिया गया। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज फाइनली एबोलिश्ड विथ ए फ्यू एक्सेप्शन इन द, कब, समाप्त कर दिया गया था औद्योगिक नीति 1991, कब,
इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। राउरकेला स्टील प्लांट वाज सेटअप विद द एसिडेंस पर। राउरकेला बताइए कौन सा पंचवर्षीय योजना में लाया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राउरकेला बताइए, राउरकेला दूसरा पंचवर्षीय, राउरकेला हो गया, भिलाई हो गया, दुर्गापुर, सब दूसरे पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। और जो क्या नाम है इसका, बोकारो स्टील प्लांट, ये तीसरे पंचवर्षीय में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए किसके द्वारा था, जर्मनी के द्वारा। राउरकेला कैसे याद कराए थे, केला, केला के लिए क्या चाहिए, मनी, मनी मतलब जर्मनी, तो ऐसे याद करवाए थे, ठीक है। चलिए, और दुर्गापुर क्या था, दुर्गापुर यूके का था, और यूएसएसआर किसका था, ये किसका था बताइए, भिलाई वाला यूएसएसआर, ठीक है। और बोकारो वाला भी रसिया था। ये बताइए ऊपर दी गई जोड़ी में कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल खाती है। अच्छा सही बोला, कौन सा है, अशोक लेलैंड हिंदुजा कंपनी, सही है बात ये तो। हिंडाल्को बिरला साहब, सही है ये। और सुजलोन एनर्जी तुलसी तांती, ये भी सही है, इसका मतलब तीनों सही है। चलिए, भारत सरकार ने देश में अवसंरचना के विकास पर जो धन खर्च किया है वह निम्न में से किस स्रोत से आता है, सही चुने। द मनी विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेंड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन आवर कंट्री कम्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस। लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, एडीबी, बात सही है। विश्व बैंक और एडीबी द्वारा जो ऋण आता है, सही बात। लोगों से वसूले गए कर, द कलेक्टेड टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल, ये भी बात सही है। लोन फ्रॉम आरबीआई, मतलब तीनों सही है, ऑल ऑफ दीज। कई बार हम आर्थिक समाचार पत्र में अर्थव्यवस्था को कोर सेक्टर के प्रदर्शन के बारे में पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उसी के मुख्य क्षेत्र में शामिल नहीं है। कोर सेक्टर कौन से शामिल नहीं है, कौन नहीं है बताइए, समझ गए ना। तो बहुत सारे कोर सेक्टर है, आपको बताना कौन शामिल नहीं है, ठीक। चलिए देखिए, कोयला तो है, सीमेंट भी है, स्टील भी है, ऑयल एंड पेट्रोल ये भी है। अच्छा चारों तो है। अच्छा ये और ऑप्शन है क्या लास्ट में। चलिए ऑटो सेक्टर नहीं है, ये इसका आंसर ऑटो सेक्टर। देखिए कौन कौन सा सेक्टर, देखिए 8 सेक्टर कौन कौन सा है। इलेक्ट्रिसिटी है, स्टील है, रिफाइनरी प्रोडक्ट है, क्रूड ऑयल है, कोल है, सीमेंट है, नेचुरल गैस है, फर्टिलाइजर। ये सब चीज़ आपको दिमाग में रखना है। हो सकता है पूछ देता है क्वेश्चन में कौन कौन सा नहीं है। जैसे इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा है, देखिए इसमें 4 ऑप्शन दे दिए, यानी 5 ऑप्शन, बोलेगा कौन सा नहीं है, तो कोल है, सीमेंट है, स्टील है, ऑयल, पेट्रोलियम है, ऑटो क्या नाम है, ऑटो सेक्टर नहीं है। देख सकते हैं ऑटो के नहीं, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार मार्क कीजिए इसको। कोयल, सीमेंट, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर, ये सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, हो सकता है आ जाएगा एग्जाम में। भारत सरकार ने हाल में ही अपने मेगा भारत निर्माण कार्यक्रम के लिए विशिष्ट वित्तीय खिड़की बनाने का निर्णय लिया है। इस विशिष्ट वित्त पोषण खिड़की के माध्यम से काम करेंगे। स्पेसिफिक फाइनेंसिंग विंडो फॉर मेगा भारत निर्माण प्रोग्राम, बताइए तो क्या होगा इसका, नाबार्ड इसका आंसर क्या होगा, नाबार्ड, इसका आंसर बी हो जाएगा। कहाँ गया क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन तो गायब है इसमें। क्वेश्चन तो गायब है भैया, चलो कोई नहीं, इसमें क्वेश्चन है गायब है। चलिए 20 नंबर बताइए, कौन सा आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है, विच इज नॉट एन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड्स तो है, रेलवे भी है, पावर भी है, लेकिन शिक्षा नहीं है, ठीक है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसका आंसर एजुकेशन इज द राइट आंसर। द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सेटअप इन 1995-96 इन मेंटेन्ड बाय द, बताइए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो सेटअप 95-96 में किया गया था, किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, नाबार्ड, किसके द्वारा, नाबार्ड का द्वारा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड इसका होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत निर्माण प्रोग्राम, बताइए भारत निर्माण कार्यक्रम की करीब परिकल्पना, भारत निर्माण प्रोग्राम, बताइए। भारत निर्माण प्रोग्राम 2005 से 9 के बीच में था।
ठीक है, ये प्रोग्राम लाएगा तो देख लीजिए ऑप्शन में 2005 से 9 भारत निर्माण प्रोग्राम, 1 किलोमीटर का रूरल रोड ड्यूरिंग 11th प्लान्स, IT पार्क ऑल डिस्ट्रिक्ट, जिसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा ना 22 का। हाँ, भारत निर्माण प्रोग्राम बस 2005 से 9 आपको याद रखना है, कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, चलिए दीपल पारेख कमेटी बताइए वाज कंस्टिट्यूटेड, दीपक पारेख से नाम से बताइए, दीपक पारेख किससे रिलेटेड है? चाहिए तो दीपक पारेख को आता है बुनियादी ढांचे के विकास के वित्त पोषण के लिए उपाय सुझाना, टू सजेस्ट मेजर फॉर फाइनेंसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर बी। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 27 नंबर, बताइए। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर इज, पूंजी बाजार नियामक है, क्या है बताइए, बताइए ऑप्शन देखिए। क्या होगा इसका आंसर? चलिए, तो इसका आंसर होगा सेबी। क्या होगा इसका आंसर? सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा 12 अप्रैल 1992, डेट याद रखिएगा 1992, सेबी वाला। ठीक, इंपॉर्टेंट है। चलिए, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और बस इतना क्वेश्चन था दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब रेगुलर बेसिस पे देखते हैं तो दिक्कत शायद नहीं होगा इसमें, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए, बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। ठीक है, चलिए इतने। चलिए पेड कोर्स के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, जिसको जुड़ना है, चलिए जिसको जुड़ना है इस नंबर पर जुड़िए आपको। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से चलेगा दोस्तों, कुछ यकीन मानिए 350 आपको कुछ नहीं है, लोगों लगभग 55,000 6,000 में आपको पेपर 3 के लिए करवाया जा रहा है, चीज़ करवाया जा रहा है। ठीक है, उससे कई गुना आपको सेल्फ स्टडी जितना ज़्यादा कीजिएगा आपको तो उतना फ़ायदा होगा। ठीक है, और ये जो पेड है मैक्सिमम आपको सेल्फ स्टडी करना है, बस मेरा PDF और अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको चीज़ प्रोवाइड करवाना है और चीज़ खुद से करना है, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, 4,000 5,000 8,000 10,000 12,000 से चल रहा है चीज़ आप मार्केट में। ठीक है, लेकिन उससे बचिए आप लोग, कुछ नहीं होगा वो सबसे। ठीक है, इससे बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत का NCERT कवर हो जाएगा, और जैसे प्रीवियस ईयर बहुत मैक्सिमम आपके प्रश्न आपके मुट्ठी में होगा एग्जाम के टाइम पे। जल्दी ज्वाइन करें ग्रुप के, ज्वाइन कीजिएगा तब पता चलेगा ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये नंबर में जुड़िए जितना हो सके तो, क्यों नोटिफिकेशन का इंतजार करने से कोई फायदा नहीं है, पीछे हो जाइएगा, तब तक हो सके इसका रेट भी शायद बढ़ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता अभी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।